CCU Secondary School Quota। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU। आज का हमारा जो टॉपिक है बॉयज़ लॉ, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। बॉयज़ लॉ में सबसे पहली बात यह है कि गैस लॉ होता क्या है। गैस लॉ, गैस के हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं। वो गैस के 4 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर and amount of gas means mass of gas। तो गैस लॉ अब क्या होता है? गैस लॉ में 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखकर बाकी 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है। इसे हम कहते हैं गैस लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे गैस लॉ बोलते हैं कि गैस के 4 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखकर बाकी 2 वेरिएबल्स में रिलेशन को डिस्क्राइब करना, इसे कहा जाता है गैस लॉ। जैसा कि बॉयल्स लॉ में 2 वेरिएबल्स मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, इसको कांस्टेंट रखकर 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन दोनों के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है। इसे हम कहते हैं गैस लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉयल्स लॉ के हवाले से है। बॉयल्स लॉ सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने ये लॉ को प्रेजेंट किया है, इस लॉ को पेश किया है, जिसमें उसने क्या किया है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस चीज़ को? बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इसके दरमियान रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया है, इसके दरमियान ताल्लुक को स्टडी किया है। अब ये रॉबर्ट बॉयल कौन है? रॉबर्ट बॉयल एक आयरलैंड का रहने वाला है जो 1627 में पैदा हुआ है आयरलैंड में, और 1691 में यूनाइटेड किंगडम में जो है इसकी डेथ हुई है। और ये नेचुरल फिलोसफर भी है, केमिस्ट भी है, फिजिसिस्ट भी है, और इसके साथ साथ इन्वेंटर, मुअज्जिद भी है। मतलब काफ़ी सारी इसकी इन्वेंशंस भी मौजूद हैं। बट जो फेमस इसकी है, ये फेमस किस चीज़ की वजह से है? बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। तो बॉयल्स लॉ को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है। बॉयल्स लॉ को डिफाइन किया जाता है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, कि कोई भी मास दिया गया है गैस का, मे बी वो 5 ग्राम हो, मे बी 10 ग्राम हो, मे बी 2 ग्राम हो, मे बी 8 ग्राम, जितना भी हो, फिक्स्ड मास होगा। तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, कि किसी भी दिए गई मास जो है, किसी भी गैस का दिया गया मास, उसका वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर को कम किया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और एक चीज बढ़ रही है दूसरी डिक्रीज होगी, और एक चीज कम हो रही है तो दूसरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant। कि टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक चीज कांस्टेंट रख दी गई है, मास ऑफ गैस, गैस का मास और गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। 2 वेरिएबल्स कांस्टेंट कर दिए गए। इन 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट करने के बाद 2 चीजों में रिलेशन को स्टडी किया गया। ये है गैस लॉ। ये क्या है? गैस लॉ है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो इसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो जैसा कि बॉयल्स लॉ में बताया गया है कि अगर प्रेशर को क्या किया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। मैथमेटिकली इसे लिखा जाता है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम 1/P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेशर को P के साथ। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है K। गैस कांस्टेंट है, क्या लगाया जाता है? K। अब P हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? V के साथ मल्टीप्लाई, VP इज इक्वल टू K, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। मतलब बात यह साबित होती है कि प्रेशर को इंक्रीज करें, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
तो इन दोनों केसेस में जब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया जाएगा वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। तो यहां से एक अनदर फॉर्म आती है बॉयल्स लॉ की कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, किसी भी गैस के दिए गए मास के लिए उसके वॉल्यूम और प्रेशर का हासिल ज़रब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो प्रोडक्ट जो है वॉल्यूम और प्रेशर का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये एक अनदर फॉर्म है। इसके लिए वो एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट हमारे पास एक गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल प्रेशर क्या है, P1 है, और उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1। लेट एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल ले रहे हैं कि जो हमारे पास P1 है वो है 5 एटमॉस्फेयर, और V1 जो है ये है हमारे पास V1 जो है ये हम कितना ले लेते हैं, 10 क्यूबिक डेसीमीटर, 10 क्यूबिक डेसीमीटर। अब क्या करते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं। प्रेशर P1 से क्या हो जाता है, P2, P1 से क्या हो गया, P2, 5 की बजाय हम इंक्रीज कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 एटमॉस्फेयर, 2 टाइम्स इंक्रीज किया। तो इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम जो है 2 टाइम डिक्रीज हो गया, 10 की बजाय कितना हो जाएगा, 5 क्यूबिक डेसीमीटर। अब प्रोडक्ट लेते हैं जी, P1 V1, P1 हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई, यूनिट्स नहीं लगा रहे, यूनिट्स यहां पे नहीं लगा रहे, जस्ट इसकी वैल्यू को देख रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया जी, 50। K की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। हाँ जी, P2 V2, P2 हमारे पास कितने हैं, 10, P2 कितने हैं, 10, और V2 कितने हैं, 5। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50, ये K की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हुआ। इन दोनों केसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K। K का मतलब है कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अगर दोनों के हमारे पास सेम है वैल्यूज, इसका मतलब इनके वेरिएबल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये एक अदर फॉर्म है बॉयल्स लॉ की। पहली फॉर्म हमने क्या कही थी कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि किसी भी गैस के दिए गए मास के लिए उसका जो वॉल्यूम होगा प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। दूसरी फॉर्म क्या है कि द प्रोडक्ट of volume and pressure of a given mass of gas is constant at constant temperature, के constant temperature पर किसी भी गैस के दिए गए मास के लिए उसका वॉल्यूम और प्रेशर, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो हासिल ज़रब है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, तजर्बाती तस्दीक है। तो बॉयल्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है, तजर्बे के ज़रिए इसको जो है प्रूव करके दिखाया है कि किस तरीके से ये दोनों फॉर्म्स जो हैं इनको साबित करता है अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने तजर्बे से। उसमें वो क्या करता है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है। उसके लिए वो क्या लेता है, एक सिलेंडर लेता है। एक सिलेंडर में जो है एक गिवन मास की, कोई भी मास लेता है वो गैस का, लेकिन वो मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो मास चेंज नहीं होगा, मास को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो एक सिलेंडर लेता है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर क्या लेता है, एक मूवेबल पिस्टन लेता है। सिलेंडर के ऊपर क्या ले रहा है, एक मूवेबल पिस्टन ले रहा है। अब मूवेबल पिस्टन किस लिए लगाया जाता है, कि टू चेंज द प्रेशर एंड वॉल्यूम, ताकि इन दोनों वेरिएबल्स की क्वांटिटीज को क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। जिसलिए ये क्या लगाया जाता है, ऊपर एक मूवेबल पिस्टन जो कि फ्रीली जो है मूव कर सकता है अप एंड डाउन। तो लेट वो एक गैस ले रहा है, और गैस का जो वॉल्यूम है V1 वो हमारे पास है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। V1 है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, और इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया गया है, जो पिस्टन की मदद से इसके ऊपर प्रेशर लगाया गया है वो है P1, और P1 है 2 एटमॉस्फेयर। P1 है 2 एटमॉस्फेयर,
और V1 है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अब वो क्या करता है, वो इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए एक दूसरा पिस्टन रखता है ऑफ सेम वेट का एक दूसरा पिस्टन रखता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर P1 से P2, P1 से क्या होगा, P2 होगा, P1 से P2 जो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 की बजाय 4 हो जाएगा, 2 की बजाय कितना हो जाएगा, 4 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो जो वॉल्यूम होगा वो 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। V2 हाफ हो जाएगा, 2 टाइम्स रिड्यूस, मतलब कितना हो गया, 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर, 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर। अब वो मजीद प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इस सिलेंडर के ऊपर एक तीसरा वेट रखेगा, तीसरा पिस्टन लगाएगा ऑफ सेम वेट, जिसकी वजह से जो प्रेशर है 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, 3 टाइम्स। तो P3 जो है 2 की बजाय कितना हो जाएगा, 6, 2 की बजाय कितना हो जाएगा, 6 एटमॉस्फेयर। और प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो V3 जो है 1/3, 3 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, और वो कितना आ जाएगा, 0.33 क्यूबिक डेसीमीटर, 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया जी। अब वो मजीद प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और प्रेशर को मजीद बढ़ाने के लिए एक और पिस्टन लगाता है ऑफ सेम वेट, जिसकी वजह से प्रेशर जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। 2 की बजाय P4 कितना हो जाएगा जी, 8 एटमॉस्फेयर, कितना हो जाएगा, 8 एटमॉस्फेयर, 4 टाइम्स प्रेशर को बढ़ा दिया है। और जाहिर बात है जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम V4 4 टाइम्स रिड्यूस होगा, 1/4 कितना आ जाएगा, 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर। अब पहली फॉर्म तो यहां पर वेरीफाई हो गई। पहली फॉर्म क्या थी कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant, के constant टेम्परेचर पर जो गिवन मास है गैस का, उसके लिए वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब प्रेशर को बढ़ाते गए वॉल्यूम क्या होता गया, डिक्रीज होता गया। ये पहली फॉर्म यहां पर वेरीफाई हो गई। अब दूसरी फॉर्म जो है, हमने जो अनदर फॉर्म लिखी थी, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, प्रोडक्ट जो है वॉल्यूम और प्रेशर का वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, V1 P1, या आप लिख सकते हैं P1 V1, जैसे लिखना चाहें, P1 V1। प्रोडक्ट निकालते हैं, 1 × 2 कितना आ जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर। ये हमारे पास P1 और V1 की वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन के लिए प्रोडक्ट निकालते हैं, P2 V2, 4 × 0.5, ये भी कितना आ जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर। थर्ड हमारे पास कंडीशन है P3 V3, P3 V3 है हमारे पास, P3 है 6 × V3 है 0.33, इन दोनों का भी प्रोडक्ट निकाला जाए तो कितना आएगा, सेम आएगा, 2 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर। कैलकुलेट कर सकते हैं इसको आप, 2 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर आएगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ कंडीशन है P4 V4, P4 V4 हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, 8 × 0.25, इसका भी प्रोडक्ट निकाला जाए कितना आएगा, 2 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हमारे पास अनदर फॉर्म जो थी जिसमें हमने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर को बढ़ाते गए वॉल्यूम डिक्रीज होता गया, जबकि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है। P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं सबका जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है प्रेशर और वॉल्यूम का वो क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास आज का टॉपिक है बॉयज़ लॉ, जो कि लॉन्ग के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक में हम एब्सोल्यूट स्केल और चार्ल्स लॉ को स्टडी करेंगे। अल्लाह। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल क्लीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।